अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम मुआशी बदहाली का शिकार दिखाई देते हैं और हुकूमत से इलेक्शन के बाद उनकी बड़ी तवक्कुआत हैं कि किसी भी तरीके से ये मुआशी बदहाली ख़त्म हो सके। माह रमज़ान के अंदर चाहे शहर कराची हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, फलाही बहबूद की तंजीमें अपना काम सरअंजाम दे रही हैं ताकि गरीब मिस्कीन अफराद को और ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद को राशन, रोजमर्रा की अशिया, रोजगार और इफ्तार का सामान भी माह रमजान में मुहैया किया जा सके। लेकिन दर हकीकत ये जिम्मेदारी रियासत की थी। अगर रियासत ये जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम है और फलाही तंजीमें ये काम सरअंजाम दे रही हैं, तो आवाम की आवाज़ में ये जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है और वो इस मुआशी बदहाली और अबतर कैफियत का जिम्मेदार किसको करार देते हैं। हम मौजूद हैं आज कराची के इलाके औरंगी टाउन ब्लॉक डी में। यहाँ पर सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक फलाही एक्टिविटी की जा रही है जिसमें राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है और औरंगी के रहने वाली यहाँ पर ख़वातीन, माएँ, बहनें मौजूद हैं। पहले उनसे गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एक मुआशी बदहाली है और बिलखुसूस औरंगी के जो मसाइल हैं वो क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरंगी की रिहायशी आप जी। क्या मसाइल हैं वैसे औरंगी के? मसाइल में 2 साल से तो जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, खाना पानी घर पर नहीं, खाना खाती हूँ तो दवा इलाज के बारे में देखे कितना परेशान हूँ मैं। इतना बच्चों का पढ़ाई नहीं, समझे, इफ्तार का नहीं होता है। और यहाँ इलाके के अंदर जो इलाकाई मसाइल हैं, सेवरेज का निज़ाम सही है या नहीं है, पानी मुहैया है, गैस मुहैया है कि नहीं? 3000 का टैंकर पानी तो मिलता ही नहीं, इतना गंदा पानी आता। 3000 का पानी पिए या राशन खाएं, बताएं। ये बताएं कि रोज़गार भी नहीं है, पिछले 2 साल से मुआशी निज़ाम तितर बितर हुआ है, तो किस तरीके से 3-3 हज़ार रुपए के टैंकर अफोर्ड हो रहा है? बस क्या करूँ, इधर उधर से मांग कर कोई रिश्तेदारों थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, कभी वैसे ही होता है, केन से खरीद के आता पानी। अभी आपने इलेक्शन में वोट दिया था? जी दिया था। तो क्या लग रहा है कि अब इलेक्शन के बाद चीज़ें कुछ बेहतर होंगी या वैसे ही है? मुश्किल मुझे तो नहीं लगता होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरंगी की रिहायशी आप? जी। अच्छा, क्या कि मसाइल आप देख रही हैं अपने इलाके में? मिसाल तो सब में बड़ी बात है, रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है तो बंदा क्या करेगा। सब में बड़ी बात है, इंसान के पास रोज़ी होनी चाहिए, सब कुछ चलेगा। जब रोज़ी नहीं मिल रही है, हुकूमत इस तरीके की हुकूमत चला ही नहीं रही है सही से, ऐसी हुकूमत से तो इंसान ना करे हुकूमत, तो वो बैठ जाए, ज़्यादा बेहतर है। जब लोग वोट मांगने आए थे, इलेक्शन हुए थे, वोट नहीं दिया, नहीं दिया। किसी से सवाल किया आपने कि रोज़गार दे सकता है कोई कि नहीं? नहीं, कोई नहीं दे सकता। मुझे तो ये लगता कोई गरीब के हक में कोई बोलेगा, निकल के कोई बोलेगा। हम लोग को अपना फैसला खुद लेना चाहिए, यहाँ की आवाम नहीं ले सकती है। और बाकी सहूलियात भी नहीं है, बिजली, पानी, गैस नहीं, बाकी कोई सहूलत नहीं। यहाँ पे सर्विस का निज़ाम ख़राब है, पानी का निज़ाम ख़राब है, हर चीज़ का निज़ाम ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम, बात करें। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? रोशन। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो ये मुझे बताएं, बच्चों की खुराक भी है, बच्चों की कम उम्री के उनके इलाज की अद्वियात और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, ये सारी चीज़ें पूरी हो पा रही हैं? बहुत मुश्किल से गुजारे, एक टाइम खाती है तो 2 टाइम भूखा है, तो ऐसा दिन आ गया। हुकूमत से हमें ये उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने ये आया है भगवान हमारे मुल्क में। हुकूमत से हमें यही अपील है, हमारे मुल्क की बेहतरी करें, मासूम मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, हम इन्हें तालीम दें, अच्छी स्कूल में पढ़ा सकें। हमारे तो कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है? नहीं है, यही तो हम सोचते हैं कि क्या करें, बस अल्लाह माली के गुजारा हो रहा है हमारा। तो किस तरीके से हो रहा है? कोई काम कर रहे हैं? क्या काम करते हैं आपके शौहर या घर के अफराद? मेरे शौहर हैं, वो जो है मजदूरी करते हैं, कभी काम होती है कभी नहीं होती है। बहुत मुश्किल से गुजर बसर हमारा हो रहा है और ये पूरे इलाके वाली हम परेशानी, सिर्फ मैं नहीं, हमारे पूरे इलाके में ना बिजली आती है ना गैस आती है। गटर नाला वगैरह भी बहुत ख़राब हुआ हुआ है यहाँ का, बारिश आती है दर वगैरह हो जाते हैं, कितने बच्चे गिर के मर चुके हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि कराची के बहुत सारे इलाके हैं, उसमें औरंगी का भी शुमार होता है, जहाँ पे आवाम को ना तो बुनियादी सहूलियात मिल रही हैं और यहाँ पर जो भी सियासतदान इलेक्ट होता है वो फिर पलट के नहीं देखता है। यहाँ पे अगर बारिश हो जाती है तो हमारा घर से निकलना बिल्कुल वो हो जाता है, हम घर ही में रहते हैं और पानी की इतनी परेशानी है कि पानी तो हम टंकर डलवाते हैं, यहाँ किसी चीज़ का आराम नहीं है। हमें वोट भी ले लेते हैं लेकिन हमारे साथ ताउन नहीं करते। अच्छा, ये तो चलें, जो रियासती जिम्मेदारियाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन बहैसियत ख़ानदान जो आपके घर के अफराद होंगे, उनका ज़रिया माश, रोज़गार, वो किस तरीके से मुतय्यन हो रहा है? ये है कि बच्चे हमारे खड्डी चलाने जाते हैं बनारसी काम, तो बस उसी में से जो
खा लेते पी लेते और क्या काम है, कोई नहीं है, बस ये खड्डी चलाते बच्चे, हमारे रोजी यही है इनकी। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक टिकट है जी, मजबूरी पे हमने लिए। ये राशन का टोकन जी, टोकन है राशन का। अगर ये मिल गया, दे दिए लोग ने तो बड़ी मेहरबानी है, और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। सही बात है नाज़रीन, इस वक्त जो हालात ज़ार हैं पूरे पाकिस्तान के या कराची के कह लें या पूरे हर शहर हर ज़िले में यही सूरत हाल है कि जहाँ जहाँ फलाही तंजीमें अपना किरदार अदा कर रही हैं वहाँ पर लोग खुशी से नहीं खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग क्या राय रखते हैं कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं, हुकूमत में शामिल लोग हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर पा रहे हैं या नहीं अदा कर पा रहे? क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदार हैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो आवाम के लिए हो, ज़रूरी हो। तो अब ये बीड़ा या ये जिम्मेदारी समाजी तंजीमों ने उठा ली है कि वो आवाम के इलाज मुआलजे का भी ख्याल रख रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक में राशन की भी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं और भी बहुत सारे फलाई काम कर रहे हैं। तो क्या अब ये हुकूमती जिम्मेदारियाँ सिर्फ समाजी तंजीमों के ही दायरे में आके रह गई? अगर ये थोड़ा सा राशन दे देते हैं, इसमें पूरी ज़िंदगी तो नहीं उतरे, पूरी ज़िंदगी तो पूरी नहीं होगी ना। अब किराए के मकान वाले मजदूरी करने वाले हैं, वो या तो चटनी रोटी खा लें या फिर अपने बच्चों को पढ़ा लें, मुसीबतें पूरी कर लें, ना गैस ना पानी, बहुत परेशानी से ज़िंदगी गुजरी है भाई। बस ऐसे ही मर जाना है हम लोगों को। एक ऐसे माहौल में जहाँ सहूलियात भी नहीं है और राशन पानी का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, रोज़गार भी नहीं है लोगों के पास, तो बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ये हमें किसी ने रिहाइश पे मकान दे दिया है तो वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं बिना गैस और बिना बिजली के। बस क्या करें, गरीब हैं, ऐसे करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ढंग के कपड़े तो दे नहीं सकते, खाना तो दे नहीं सकते, पढ़ाई क्या देंगे सर? बस रहने के लिए मकान दिए, उसी में रह रहे भाई, गैस का किराए पर। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये बच्चे इसी तरीके से फिर बड़े हो जाएंगे, ना तालीम हासिल करेंगे, बस क्या बनेंगे फिर? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना, हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे लिए कुछ सोचे। चलो हमारे लिए कुछ सोचा नहीं है, हम उम्र दराज हो गए, हमारे बच्चों के लिए तो कुछ सोचे। ये कराची के उस इलाके की सूरत हाल है जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा टाउन है, सबसे बड़ा इलाका है औरंगी। और दुनिया में इस औरंगी की एक और बड़ी शनाख्त ये है कि जो कच्ची आबादियों के शुमारे में जो इलाके आते हैं तो औरंगी जो है उसमें भी अपना एक बड़ा एक नुमाया मकाम रखता है। लेकिन क्या वजूहात हैं कि कोई इधर खातिर खा इंतजाम नहीं होते? ये जनाब सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हैं मुजम्मिल मलिक, और इनकी जानिब से आज ये एक्टिविटी मुहिम चलाई गई पूरी और राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आज। मुजम्मिल जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सिराते मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट और डॉग क्लास की जानिब से जो है वो 100 फैमिलीज़ को राशन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अब तक 700 राशन के बैग्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस माह रमज़ानुल मुबारक में। डेली बेसिस में जो है वो 400 लोगों की इफ्तारी करवा रहे हैं और साल के आखिर में 1000 यतीम बच्चों की जो है वो ईद शॉपिंग को इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। तो ये सिराते मुस्तकीम का जो सफ़र है वो यही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी दहलीज़ तक जाकर उनकी परेशानी को दरियाफ़्त करके तहक़ीक़ के बाद उन्हें राशन तकसीम किया जाए ताकि सहरी और अफ्तारी में 2 वक्त की जो रोटी है वो खा सकें। सही है। अच्छा, बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो चुके हैं सिराते मुस्तकीम को, और औरंगी टाउन के मसाइल से हमने काम को शुरू किया और मसाइल दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ते गए। और जो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो सामना करना पड़ा वो इस चीज़ का है कि यहाँ पर बहुत कम समाजी तंजीम है जो कि इस औरंगी टाउन में काम कर रही है। यहाँ पर जो मसाइल हैं वो अपनी जगह हैं, आपको पता है पानी का मसला है। ये जो कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में ही बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ओनर्स हैं, CEOs हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़ी खुल के डोनेशन करते हैं और बड़ा कराची का एक नाम भी आता है सफ़े अव्वल में कि जी कराची में कोई भूखा नहीं रह सकता। आप ये कह रहे हैं कि औरंगी में समाजी तंजीमें ना होने के बराबर है? आप यहाँ से लेके पूरे औरंगी का विज़िट करें, किसी एक बड़े समाजी इदारे का दफ्तर दिखा दें, कोई ना हेड ऑफिस है यहाँ पर, ना उनका कोई दफ्तर है। कभी कभार सीजनल एक्टिविटी कभी कभार कर लेते हैं। सही मानों में अगर ये औरंगी टाउन 40 लाख लोगों की आबादी है, कराची शहर में बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं, आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। शतर मुर्ख पूरे कराची में लोग खा रहे हैं। यहाँ पर आपने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए, लोग बता रहे हैं कि वो जो है ना दिन में चटनी से रोटी खा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए। लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपए का टैंकर डला कर बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं। 25,000, 30,000 रुपये कमाने वाला एक मिडिल क्लास शख्स अपने घर की कफालत कैसे करे, अपने बच्चों को तालीम कैसे दे, सेहत के शोबे में उसको अगर वो बीमार हो जाए तो उसको दवाई किधर से दिलाए। तो यहाँ पर आपको बहुत कम जो है वो फलाही एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। यही वजह थी कि सिराते मुस्तकीम ने सिर्फ एक छोटे से काम से अपना आगाज़ किया और आज इस वक्त एक फ्री स्कूल
स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम का चल रहा है, जहाँ 120 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारा सिर्फ 50 रुपये में जनरल OPD सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, और विद मेडिसिन, मतलब सिर्फ आप 50 रुपये दें और एक MBBS डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी आप तमाम अद्वियात के साथ सर्विसेज हासिल करें। इसी के साथ साथ जो है वो इस वक्त औरंगी टाउन में आपने रमज़ान में देखा कि हम किस तरह से काम करें। अभी कुर्बानी का मौका आएगा, कुर्बानी में इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हम जो है यहाँ पर लोगों में गाय के जो गोश्त हैं वो तकसीम करेंगे। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ठीक है मुजम्मिल, बहुत आपके लिए दुआएं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाह रहे कि देखिए मेरा NIC नहीं, हम बेवा, मेरे शौहर इंतकाल हो गए कैंसर में। हम NIC की वजह से हमारे बच्चों को NIC नहीं बना, और उन बच्चे लोगों का काम नहीं। बोलिए हम हमारे घर कैसे चलेंगे? जिस सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से राशन तो आज तकसीम हो ही रहा है, लेकिन फर्दर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आपके लिए कुछ किया गया है? हाँ, मेरा घर बना रहे हैं सिरात मुस्तकीम भाई। अभी छत ढलाई हो रही है, सब कुछ कर रहा है, किचन बन रहा है, बहुत काम करवा रहे हैं। अभी तक तो बंद था, अब जाके थोड़ा शुरू हुआ। कुछ और अफराद भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त जो महंगाई है, इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्या हल लगता है आपको? इसका कुछ हल निकलेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, हम हुकूमत ऐसी आई हुई है, बड़ी जालिम हुकूमत है, कुछ तो बन ही नहीं रहा है। गरीब बेरोज़गार घूम रहे हैं, न खाने को पैसे हैं, न रोटी है, न कुछ है। क्या कर सकता है? कोई पुरसाने हल नहीं है गरीब के। तो क्या गरीब के लिए सिर्फ फलाईदारों की लाइनें ही रह गई हैं? बस यही हो सकता है, बस यही लोग कर रहे हैं, बाकी तो गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है गरीब के लिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। क्या करते हैं? अभी मैं काम करता था, 3 महीने से मैं फारिग बैठा हुआ हूँ, कोई काम वाम नहीं हो रहा है। क्या मजदूरी थी, हुनर था, क्या था? कंपनी में काम करते हैं, पेंट का गारमेंट्स कंपनी है। इस वक्त कंपनीज में नहीं है क्या नौकरियाँ? बंद कर दिया, फारिग कर दिया, 80-90 बंदों को फारिग कर दिया कंपनियों से। तो अभी कैसे गुजर बसर होगा फिर? बस अल्लाह ही मालिक है। यहाँ पर हमारे साथ सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट के एक रज़ाकार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा उमेर शेख नाम है। अच्छा, ये बताएं उमैर के जब ये एक्टिविटीज़ आप लोग मुनक्किद करते हैं, मैनेज करते हैं, एक मरहला तो डोनर की साइड का होता है, दूसरा इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का होता है, कैसे करते हैं? बस कहते हैं ना कि हर रास्ते में दुश्वारियाँ तो होती हैं, मगर मंजिल अल्लाह ताला खुद आसान करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को पैकिंग से लेके, सबसे पहले जब डोनर्स की तरफ से हमारे पास अमाउंट आता है, हम ख़रीदारी के लिए अच्छी जगहों पे निकलते हैं, जोड़िया बाज़ार की तरफ। वहाँ से हम अच्छे अच्छे आइटम परचेज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कॉस्ट है उसमें वो हर राशन मुकम्मल तौर पर पैक भी हो जाए। फिर हम उसको अपनी जगह पर लेके आते हैं, और दिन रात की मेहनत होती है इसके अंदर, एक एक वॉलंटियर्स की, और वो जो है उसको पैक वगैरह करते हैं। उसके बाद हम इलाका चूज़ होता है हमारा, फिर वॉलंटियर जाते हैं वहाँ पे, टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा उनको टाइम दे दिया जाता है, जिस तरीके से आज आप यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, कोई हंगामा आ रहा ही नहीं है, और तरतीब से यहाँ पे राशन दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब साहब, ये बताएं कि औरंगी के अंदर काम करना बाकी इलाकों की निस्बत कितना दुश्वार है? बहुत ज़्यादा दुश्वारी है। औरंगी टाउन जो है 1980 से कायम है। ये एरिया खासकर ये गुलशन ज़िया, और आपने इसका देखा कि एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाल है। 40 साल हो गए एरिया में, ना अब तक यहाँ पानी का कोई निज़ाम दुरुस्त है, ना बिजली का निज़ाम, ना सड़कों का, ना गलियों का। यहाँ बारिश आ जाए तो महीनों पानी जमा हुआ रहता है, लोगों के आमदरफ्त में दुश्वारी होती है। और फिर इस एरिया में सिरात मुस्तकीम का काम करना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दुश्वार गुजार है। इसके बावजूद भी सिरात मुस्तकीम वेलफेयर फाउंडेशन के रज़ाकार, हमारे जो लोग हैं, वो हिम्मत नहीं हारते हैं। हर मौसम में, हर हालत में हम इनके साथ खड़े होते हैं, और जो हमसे हर मुमकिन मदद होता है हम इनकी करते हैं इंशाल्लाह। सही है। नाजरीन, इस वक्त चाहे सिरात मुस्तकीम के नाम से ये NGO है, या इसके अलावा कोई भी इदारा कह लें या तंजीम कह लें जो अपना किरदार अदा कर रही है आवाम की फ़लाह व बहबूद में, बेशक ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारियों में एक NGO का यही रोल होता है। लेकिन इस वक्त हुकूमत को भी ये सोचना होगा, अरबाब इक़्तिदार को भी ये सोचना होगा कि ऐसे इलाके जो कई कई सालों से तबाहली का शिकार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मुतय्यन नहीं है, या वहाँ पर एक बेहतरी वाली सिचुएशन नहीं है, तो आवाम को मज़ीद कैसे सहूलियात दी जा सकती हैं, और आवाम क्या अपनी राय रखते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं सियासतदानों से या फलाही तंजीमों से, वो भी हमने उनकी आवाज़ में जाना। वेलकम बैक नाजरीन। कराची के नौजवान कराची की खिदमत में हमेशा आगे आगे दिखाई देते हैं। फलाही तंजीमों का चाहे किरदार हो या फिर सियासी जमातों का किरदार हो, ये कराची के नौजवान ही हैं जो कराची का दर्द भी महसूस करते हैं और उसके लिए इंतजामात भी करते हैं। इसी तरीके से माज महबूब कराची के ही एक ऐसे नौजवान हैं जिनका एक बड़ा यूनिक शुमार अब इस हवाले से भी होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट मेंबर सिंध असम्बली हैं, और इसी इलाके के रिहाइश पजीर भी हैं। माज से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? जी अलहमदुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह। माज, सियासत में तो अब आप आ ही गए, MP भी बन गए खैरियत से,
लेकिन इससे पहले से ये समाजी सरगर्मियां जारी थी। जी बिल्कुल, खिदमत का जज्बा बचपन से था और बस अपने गली मोहल्ले में भी खिदमत किया करते थे, कोई परेशानी हो। फिर ये अफ्तार लगा ली तकरीबन 6 साल पहले, तमाम दोस्तों ने मिलकर, मामू खाला चाचू इनसे कंट्रीब्यूट करते थे और बस ये अफ्तार का सिलसिला जारी है। तो किसी एनजीओ के टाइटल से करते हैं या बस अपना एक सिलसिला रखा हुआ है रिश्तेदारों के साथ मिलकर? नहीं, कोई एनजीओ हमारी रजिस्टर्ड नहीं है। आपको यहाँ चंदा बॉक्स भी देखेगा कि हम चंदा ले रहे हो। ये हम बस अपने रिश्तेदारों से, दोस्त और हम लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला 6 साल से तकरीबन जारी है। 200-250 लोग होते हैं इस अफ्तार के अंदर। सही, तो इसमें वॉलंटियर्स की तो जरूरत पड़ती होगी, और वो कैसे रजाकार वगैरह कैसे जुड़ जाते हैं? अब तो खैर चलें आप एमपी हैं, बहुत सारे लोग वैसे ही जुड़ जाते हैं आपके साथ, लेकिन उस वक्त कैसे इनिशिएट किया? इस शहर को रजाकारों की ज़रूरत नहीं है। ये शहर कराची जो है पूरे पाकिस्तान में आपको नहीं दिखेगा जो जज्बा कराची के नौजवानों में। आप अभी देखेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे, जो लड़के पढ़े लिखे बच्चे स्टूडेंट हैं, वो आगे हमारे साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हैं और पेड वॉलंटियर्स नहीं होते ये, पर उनका जज्बा है। जैसे हम भी बचपन में देखते थे अपने वालिद साहब के ज़्यादा फ्रूट वगैरह लेने शाम में तो लोग करते थे, वही जज्बा देखकर हमने अपनी ये इनिशिएटिव लिया था। तो ये नौजवान भी ये देख रहे हैं कि जैसे ना कि हम 6 साल से करवा रहे हैं, वो नौजवान भी हमारा साथ देते हैं और ये जज्बा आपको कराची के अलावा कहीं नहीं दिखेगा। अच्छा, कराची के लिए भी कहा जाता है कि किसी भी शहर, सूबे, देहात से कोई भी शख्स आ जाए, यहाँ वो भूखा नहीं सोएगा। इतना यहाँ पे वॉलंटियरली वर्क चल रहा होता है, चैरिटी वर्क चल रहा होता है, दस्तरखान चल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये शहर बिला तफरीक लोगों की खिदमत कर रहा है। आपने जिस तरह की बात करी, हम भी यहाँ पर बिला तफरीक, रंगो नस्ल किसी से नहीं पूछते, ज़बान उसका फ़िरका उसका, वो आता है रोज़ा खोलता है और ये शहर इस तरह की खिदमत कर रहा है सालों साल से। अच्छा माज, अब चूंकि एक एमपी भी हैं आप, मेंबर हैं सेनेट असेंबली के, तो मुझे ये बताएं क्या सियासत में जो नौजवान आना चाहते हैं आप उन्हें ये गाइड करेंगे कि क्या वो यही ट्रैक है कि खिदमत इंसानियत से वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर सियासत के मैदान में आए, या डायरेक्ट पढ़ लिख के सियासत में आना चाहिए? नहीं, ये भी ट्रैक है और नौजवानों को अब आगे आना पड़ेगा अगर पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। उसके अलावा मुमकिन नहीं है। ये पुराने लोग जो बैठे हैं जिनकी सोच है कि सियासत में आना है तो सिर्फ पैसा कमाना है, फला एमपी बन जाना है, इतने करोड़, इतने अरब, इतने साल में अंदर करना है, इतने एमएनए बन जाना है तो इतने अरब। ये नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान आएगा उसकी सोच ये नहीं होगी, उसकी सोच में ये होगी खिदमत, क्योंकि वो जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर आएगा वो वहाँ पढ़कर आया होगा। तो नौजवान की सोच बिल्कुल साफ होगी। नौजवान को अब आगे आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अगर तकदीर बदलनी है तो नौजवानों को फ्रंट पे आके काम करना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे लोग दस्तरखान एक्टिविटीज़ कराते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही होती है कि अपनी एनजीओ को रजिस्टर्ड करा लें, बड़ा कोई टाइटल, उसके हवाले से अपनी एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सब मामले चलते हैं। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको तो देख रहे हैं, लेकिन कोई टाइटल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो क्या चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है? देखिए, यही चीज़ इनको मोटिवेट करती है कि हमने कोई फेसबुक पेज नहीं बनाया हुआ। अच्छा। कि हम उस पर कोई चंदा मांगे कि हमें अफ्तारी के चंदा दे दें। बस हमारा एक ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पे जो लोग पोस्ट करते हैं अपनी फेसबुक पे, ऐसा है मेरा कराची, उस पर दस्तरखान की तस्वीर लगती है, बताया जाता है कि ऐसा है कराची। वैसा कराची नहीं है जो एक कराची का एक पॉजिटिव इमेज भी उजागर कर रहे हैं। जी जी, कराची के पॉजिटिव इमेज भी उजागर करना है, यही दिखाकर कि दस्तरखान ऐसा है मेरा कराची। चाहे वो फिर हीट वेव हो, हम पानी की बोटल्स वगैरह वो करते हैं, हर तरीके से कराची की खिदमत कर रहे हैं हम नौजवान, हमारे दोस्त मिलकर, और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। अच्छा, मैं कुछ सियासी बातें भी करूंगा साथ साथ आपसे, क्योंकि माशाल्लाह से आप एक यंगेस्ट पॉलिटिशियन भी हैं। कराची के बड़े दुखड़े हैं, बड़े मसाइल हैं, इंतज़ामी, इलाकाई, बल्दियाती, बहुत सारे इशूज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ अपनी जगह पर हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर की एक जिम्मेदारी होती है, जो यहाँ की ये कह लें कि लोकल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है या केएमसी की, उसमें आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे चीज़ों को अभी बेहतर होने की ज़रूरत है? नहीं, जैसे आपने बात करी, बल्दियाती काम तो है इस शहर में, पानी, बिजली, गैस सब बल्दियाती काम है, और जहाँ गली में जाएँ सेवरेज का पानी है, सब है। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वालों से कनेक्शन में है, ऑन बोर्ड है तमाम इदारे हमारे साथ, और उनसे कोशिश कर रहे हैं, काम ले रहे हैं इनसे। ऐसा नहीं है आप लियाकताबाद में आए हमारे साथ और हमें काम सपोर्ट कर रहे हैं तमाम अफसरान, और हम काम मिलके कर रहे हैं। अच्छी अंडरस्टैंडिंग से काम हो जाता है और हम काम लेना जानते हैं। माशाल्लाह नाजरीन, अभी हम बात ही कर रहे थे, इतनी सी देर में अगर मैं आपको इस तरफ दिखा सकूं, माज भी आ सके यहाँ पे, तो ये पीछे दस्तरखान भी सज गया बातों बातों में ही इनके वॉलंटियर्स, रजाकारों ने। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इफ्तार जिन लोगों ने करनी है यहाँ पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जो इनके ज़रिए इंतज़ामात करवाएं, वो लोग भी यहाँ पर आकर बैठ गए। तो माज ये मुझे बताएं कि ये तो सिलसिला कराची में हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, तो एक तरीके से ना जहनों में ये क्वेश्चन भी क्रिएट होता है कि कहीं हम लोगों को इस चीज़ का आदी तो नहीं बना रहे, जो गैर मकामी लोग हैं, कि जी आओ इस शहर में खाना पीना बिल्कुल मुफ्त है और बाकी जो करना है करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक टाइम किसी को खाना खिलाना तो हुकुल इबाद में आता है। अगर आप अपने लिए जो चीज़ देख रहे हैं, ले रहे हैं, वो अपने पड़ोसी के लिए भी लेगा।
हम तो ये मुसाफिरों को रोज़ा खुलवा रहे हैं। और जो खाने की बात है, दस्तरखान कराची की शान है दस्तरखान। ये उन्हीं को परेशानी हो रही है जिनको कराची से परेशानी है इन दस्तरखानों से। अब वो आगे खा रहा है, वो रोटी नहीं खा सकता इसलिए तो बैठ रहा है यहाँ पर, या वो अपने पैसे बचाने के लिए बैठ रहा है। नहीं भाई, बस। और सफ़ेद पोश लोग हैं, वो आते हैं पार्सल लेके जाते हैं हमसे, हम किसी से सवाल नहीं करते क्यों लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। उसकी मजबूरी से तो ले रहा है वो यहाँ से। ये यौमिया बुनियाद पे हो रहा है जी, बस यह यौमिया बुनियाद पर है। और रोज़े जो 27 होते हैं 28 होते हैं, उन रोज़ों में हम करवाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी कराची के ही अगर हम पॉइंट को सामने रखें, स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वारदातें हो गई हैं इस साल के आगाज़ में ही, यानी अभी 90 दिन भी मुकम्मल नहीं हुए और तकरीबन कोई 50 से ज़ायद वारदातें हो गई। बहुत सारे डाकुओं ने शहरियों को कत्ल कर दिया है मज़ामत पर। इसके लिए MQM की तरफ से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ फोरम्स पे बात होना शुरू हुई है। फारूक सितार साहब ने भी कुछ मीडिया से गुफ्तगू की। व्हाट विल यू से अबाउट दिस कि यार इसको कैसे ठीक करें इस मैटर को? ये तो हर साल, मतलब ये तो बन गया अब कराची की, ये भी एक पहचान तो नहीं बन गया स्ट्रीट क्राइम? बस ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। अब हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ देने में भी नाकाम हो गई है। बस हम तो एहतजाज का, अगर एहतजाज की कॉल है, फारूक भाई ने कहा है कि हम CM हाउस का घेराव करेंगे, बस वैसा ही है। अब कल रात में मेरे हल्के में एक नौजवान को सरजानी टाउन से आ रहा था, जो 6 डकैतों ने गोलियां मार के शहीद कर दिया। और क्यों कर दिया? 20,000 के मोबाइल के चक्कर में। बस यहाँ पे तो कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का, क्या बोले ना। पुलिस पेट्रोलिंग होती है सही तरीके से ना, वो चीज़ें हैं सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर है। बस हम यही करते हैं, हम अब तमाम इदारों को रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि देखें शहर की तरफ भी बुरा हाल है शहर का, चाहे वो नौकरियों के हवाले से हो, फिर अब ये डाकू राज जिस तरह लग गया है। हम सिंध में तो सुनते थे कच्चे के डाकू, अब शहर में भी डाकू आ गए हैं। अल्लाह खैर करे। बस हम खड़े हैं अपनी आवाम के साथ। और अब आखिर जैसे फारूक भाई ने कहा है कि अब आखिर यही है कि एहतजाज, और CM हाउस का हम एहतजाज करेंगे अगर नहीं होता। लेकिन हमें उम्मीद है कि अब जो नए IG आए हैं कि वो इसको देखेंगे, और जो पुलिस IG और SSPs हैं उनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे कंप्लेंट्स दे रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब देखें क्या होता है। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है कि इन लोगों को काबू पाएंगे इनसे। रिसेंटली एक वाकया हुआ था फैसलाबाद में, गले पे डोर फिर गई थी पतंग की और फैसलाबाद के एक नौजवान चंद ही सेकंड में फिर वो जांबर भी ना हो सका, इंतकाल कर गया। तो ये तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही इस किस्म के मांझे, डोर, पतंगबाजी ये सिलसिला है। तो मैं इस गर्ज से नहीं कि MQM का निशान पतंग है, बल्कि इस गर्ज से कि ये एक पब्लिक सेफ्टी का भी ओपिनियन है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की मुहिम कराची में भी चलनी चाहिए? क्योंकि इस किस्म के कुछ मिलते जुलते वाकयात मलीर में भी हुए हैं। जी बिल्कुल, कराची में चलनी चाहिए। और मैंने तो अपने हल्के में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो SHO है पुलिस का, और जो चीज़ें देखते हैं, मैंने उनको सख्ती से हिदायत दे दी है कि पतंगबाजी किसी भी घर से उड़ लिया, आप जाके घर पे रोक लें। अब नहीं चलेगी पतंगबाजी। एक डोर के चक्कर में किसी घर का जवान बच्चा चले जाता है, जिस तरह मेरे अंडर में लियाकताबाद ब्रिज आता है पूरा, वहाँ तो कई वाकयात होते थे। लेकिन आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ कोई पतंगबाजी का कोई भी आपको बच्चा या वहाँ फ्लैटों से पतंगबाजी नहीं होती हुई देखिए। हमने अपने SHOs को बोल दिया, और इंशाल्लाह आप कराची में हमारे जो MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं वो भी इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम कराची में रोकेंगे इसको, अब नहीं होने देंगे पतंगबाजी और ये सब चीज़। बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। यहाँ पर नाजरीन बहुत खूबसूरत अंदाज में दस्तरखान सज चुका है। माज महबूब जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ये कह लीजिएगा एक नौजवान मेंबर्स इन असम्बली हैं। यहाँ पर कराची के और भी नौजवान मौजूद हैं जो इस इफ्तार दस्तरखान पर बहैसियत रज़ाकार अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? वैस नाम है। अच्छा वैस, बताएं कितने अरसे से ये कर रहे हैं और क्या वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट रखती है करने के लिए? पिछले 5-6 साल से हम ये करा रहे हैं और मोटिवेट यही करती है। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं जगह जगह पे लोग अफ्तार कराते थे, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। हम काफ़ी टाइम से हम इसको कंटिन्यू रखे हुए, और हम चाहते हैं कि हमारे तवस्सुत से अल्लाह पाक के करम से लोग अफ्तार करें, और जो लोग बाहैसियत नहीं है वो आके अफ्तार करें। बहुत सारे लोग रास्ते में होते हैं, अक्सर रास्ते में उनका रोज़ा खुलता है, वो बेचारे कहाँ रोज़ा खोलेंगे। उसके लिए किसी कराची वालों को तो सोचना चाहिए ना। तो कराची शुरू से इस चीज़ के लिए मशहूर है, वो लोगों को अफ्तार कराने के लिए बहुत आगे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। आप क्या करते हैं? मैं भी यही वॉलंटियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ते हैं या अभी जॉब करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो क्या चीज़ है कि एक स्टूडेंट को मोटिवेट रखती है कि वो सोशल वर्किंग करें? बस ये जज्बा इंसानियत है जो कि हर कराची वाले में पाया जाता है, और रज़ाकार मतलब पैदाइशी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले हर बुरी आफत में, हर उसमें फ्रंट लाइन पे खड़े होकर पाकिस्तान में लीड करते हैं। और जो भी बड़ी आफत हो, सैलाब हो, कुछ भी हो, हमेशा कराची वाले आगे आगे रहें। इसी तरह रमज़ान में भी जो दस्तरखान लगते हैं, मुसाफिर को रोज़ा खिलाते हैं, जो कि हज़रत इमाम हसन की सुन्नत है। मुसाफिर को आपने खजूर से रोज़ा भी खिला दिया, उसका बहुत सवाब है। ये मुझे बताएं कि मुल्क के अंदर इतने सारे मसले मसाइल हैं, नौजवान अपने मुस्तकबिल को लेके भी तो परेशान है। आप भी पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आगे अपने बारे में क्या सोचा आप?
बस वो तो नसीब की बात है, जो अल्लाह पाक इंशाल्लाह देखा जाए। लेकिन ये है कि सोचा तो जो है इंशाल्लाह बाहर मुल्क में पढ़ाई के लिए निकले। ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, यहाँ नौकरियां नहीं है तो हर शख्स ये चाहता है कि चलो यार बाहर निकल जाओ? मेन वजह नहीं है, लेकिन एक ये वजह भी है। अच्छा, बाकी जितने ये लड़के नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं सब आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं? सब दोस्त यार। सब दोस्त हैं, सब दोस्त यार हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेड वॉलंटियर है कुछ है, सारे हम शुरू से दोस्त यार ही मिलके करा रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। अच्छा, आप भी पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, माशाल्लाह, ये भी एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और ये वॉलंटियर वर्क भी करते हैं। तो क्या वजह है कि आप इसके लिए अपने एक टाइम डेडिकेट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हमें हो गए। हम इसी तरह 2-4 लोगों से हमने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पूरी टीम है आपके सामने नजर आ रही है वॉलंटियर्स की। और बस यही मोहब्बत बांटना है हमारा तो काम यही है। बस यहाँ पे हर रंगों से अफ्तार करता है हमारे साथ। तो भाई आप भी इनके दोस्त हैं? जी जी, इनके दोस्त। सब दोस्तों ने मिलके ये प्रोग्राम बना लिया और माशाल्लाह अल्लाह ने इसमें बरकत दे दी। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। एनजीओ नहीं बनाई, कोई टाइटल नहीं रखा? नहीं, कोई टाइटल नहीं है। बस जो है ना, एक वो है कि हमारी एक लाइन है कि ऐसा है मेरा कराची, बस एक हमारी टैगलाइन वो हमने जो है ना ये इन लड़कों की, कराची के इन बच्चों की सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने ये जो टाइटल रखा है ऐसा है मेरा कराची, ये इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कराची की इमेज बिल्डिंग कर, कराची की एक अच्छी पॉजिटिव इमेज जो है लोगों को जाए कि भाई कराची में, आपको पता है कि नेगेटिविटी कराची के लिए बहुत ज्यादा है, तो इसमें ये कि थोड़ा बहुत जो है पॉजिटिव भी एक इमेज आना चाहिए। कराची में फिर से स्ट्रीट क्राइम बड़ा बढ़ गया है ना, बड़े लोग जो है मतलब परेशान हैं और मज़ाहमत पे कत्ल कर देते हैं नौजवानों को, इस पे क्या कहेंगे? बस इस पे ये कि देखिए परेशानियां तो जो है ना, अच्छा बुरा तो हर जगह है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव आपको एक चीज़ में, सब जगह नेगेटिविटी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है इंसान के लिए। कि आप हर जगह से नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहते हैं हर वक्त, काफ़ी हर तरफ से कराची में, तो यही आपको पता है परेशानियां, मसले। आप क्या सोचते हो, क्या कराची के नौजवान भी अपनी सेफ्टी के लिए असला रखना शुरू कर दें? नहीं, मैं ये मुनासिब नहीं समझता कि मतलब अपनी जान पर खेल के मतलब ऐसा नहीं है कि बंदा खुद को सेफ रखे। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ये है। तो ये जिम्मेदारी जिनकी है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, लाजमी सी बात है, चाहे वो पुलिस है या जो भी फोर्स। सिंध पुलिस काम कर रही है, ऐसा नहीं है, काम कर रही है और काम करती हुई नजर भी आ रही है रोडों पे, सड़कों पे। ऐसा नहीं रमजान के आपके सामने। बड़ी पॉजिटिव सोच है नाजरीन कराची के नौजवानों की। और मेरे अकब में आप देखें तो अपनी मदद आपके तहत, अपने रिश्तेदारों की मदद से, अपने दोस्त अकारिब की मदद से इन कराची के नौजवानों ने यहाँ पर अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया है और हर रोज़ ही तकरीबन 500 अफराद या उससे ज़्यादा यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। एक और भाई इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? सैयद हसीब अली नाम है मेरा। तो पढ़ रहे हैं अभी या जॉब कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली मैं बिजनेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे बताएं कि भाई कराची का आपने पॉजिटिव इमेज उजागर करना है, आप सब लोग इकट्ठे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को उजागर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा इस शहर की? बेसिकली मसला सारा है, देखिए आप पॉजिटिव रहना चाहिए। आप बाकी नेगेटिविटी तो हो रही है लोगों के अंदर है, मतलब आप तो उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप खुद पॉजिटिव होना चाहिए। असल देखिए हम भी यहाँ पे करवा रहे हैं ना, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बातें कर जाते हैं, बोलते हैं कि यार आप लोग फ़लस्तीन भेज दो पैसा, मतलब ऐसे कुछ XYZ बोलते हैं कि लोग किसी के घर पे रोशन डलवा, तो जो हम करवा रहे हैं, अब मैं ये बोलता हूँ देखिए हम अपनी जगह अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। आपके पास पैसा है, आप करके देख लें ये, क्योंकि देखिए जो काम कर रहा होता है ना उसी को ये पता होता है, मगर लोगों की जो बातें होती हैं, लोगों को कहना रहता है, वो लोग कहते रहते हैं। आप अपने लिए पॉजिटिविटी रख के जो है ना ये सब काम कर सकते हैं सीधे तरीके से। आप भी स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं? दोनों है, जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ माशाल्लाह वॉलंटियर वर्क भी चल रहा है जी। अच्छा, मैं अभी इनसे ही पूछ रहा था कि शहर के और भी दीगर मसाइल हैं, बल्दियाती मसाइल हैं, उसमें इलाकाई मसाइल हैं, जहां आप इतना पॉजिटिव इमेज कराची का क्रिएट कर रहे हैं, उन चीज़ों के हल के लिए क्या सोचा है? उनके लिए अभी तो फिलहाल हमने तो देखा, अभी हम छोटे मतलब पैमाने पे हैं, तो अभी हम अपनी कैपेसिटी में बेस्ट का सोचा है अभी तो। बाकी अल्लाह ने आगे दिया तो फिर आगे इंशाल्लाह भी सोचेंगे। अब जैसे आप ही के दोस्तों में माज जो है वो सिंध असेंबली तक पहुंच गए, एक पार्टी के टिकट पे MPA बन गए, आपने भी सियासत का कोई प्लान किया हुआ है? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। ये वो जज्बा है नाजरीन जो इन नौजवानों को यकजा भी रखता है, और एक बड़ी सोच नौजवानों के हवाले से लोगों की ये है कि अपना वक्त ज़ाया करते हैं अपने दोस्तों की गैदरिंग में। तो यहाँ पर नौजवानों का हमें एक और रुख दिखाई दे रहा है जिसमें वो माशरे की भलाई के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। और एक और यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो लोग जो है वो ये सोचते हैं जी कि कराची के नौजवान हो या कहीं भी किसी शहर के नौजवान हो, बस या तो ये इंटरनेट पे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं या वो चाय के होटल पे बैठ के कर रहे हैं। माशाल्लाह आप जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, बाकी नौजवानों को कैसे आप पैगाम देंगे कि वो भी इस तरीके का कुछ करें? देखिए, मिसकंसेप्शन है कि कराची के नौजवान जो है वो इंटरनेट पे या इधर उधर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। जैसे हम भी जो यहाँ पर कर रहे हैं सारा काम, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं लड़के, सारे अपने दोस्त हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था आज से कुछ सालों पहले ये सारा सिलसिला।
और आज देखें हम माशाल्लाह यहाँ पे आपको 200 से 250 बंदा नज़र आएगा कम से कम, जो अफ्तारी कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, और अच्छे से अच्छी अफ्तारी करा रहे हैं हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि जज्बा होना चाहिए हर किसी को, आगे बढ़ के थोड़ा अपना अपना हिस्सा डालना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा सारा काम। नाजरीन, पाकिस्तान में कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, जहाँ जहाँ नौजवान कोई भी फलाही काम कर रहे हैं तो वो इस जज्बा खैर के तहत कर रहे हैं कि पाकिस्तान का भी एक पॉजिटिव इमेज उजागर हो, और साथ ही जो एक मुआशरे के अंदर नेगेटिविटीज़ क्रिएट हो रही हैं, लोग मायूस हो रहे हैं, और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यही है कि एक अबतर सूरत हाल है, महंगाई का तूफ़ान है, गुर्बत से लोग तंग आ चुके हैं, मुआशी हालात से तंग आ चुके हैं। तो अब यही मुआशरे का ये तबका, ये नौजवान तबका अपना एक भरपूर किरदार उसमें अदा कर रहा है, चाहे वो किसी NGO के टैक्स से अदा कर रहा हो, चाहे वो आपस में यूनिवर्सिटी के दोस्त मिल के कर रहे हो, या वो नौजवान जो छोटे छोटे कारोबार करके एंटरप्रेन्योर बन गए, अपने बिजनेस उन्होंने शुरू कर लिए, तो अब वो माली मदद के ज़रिए डोनेशन दे के या लोगों को खाना खिला के अपना रोल अदा कर रहे हैं। और आप अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, यानी हर वो तबका मुआशरे का हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो फैज़याब हो रहा है या वो मुस्तफ़ीद हो रहा है इफ्तार से भी, खाने से भी, और बिला रंगो नस्ल यहाँ पे ये काम हो रहा है। कराची का ये इलाका है गुलशन इकबाल, जहाँ पर ये UBL कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ ही ये इफ्तार का पूरा एहतमाम किया गया। तकरीबन 250 से 400-500 अफराद रोज़ाना यहाँ से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, और ये कराची के नौजवान ये काम कर रहे हैं जो बग़ैर किसी अपनी तशहीर के, बग़ैर किसी एडवर्टाइजमेंट के, बग़ैर किसी अपनी प्रमोशन के, सिर्फ उनका एक नारा है या एक उनका स्लोगन है कि ऐसा है मेरा कराची, यानी कराची का एक पॉजिटिव चेहरा वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, और उसमें वो बेहद कामयाब भी हो रहे हैं। तो आज प्रोग्राम आवाज़ में हमने लोगों की आवाज़ में वो अवामी मसाइल भी रखे, वो माशरती मसाइल भी रखे, जिसमें गुर्बत और मुआशी बहरान है जिससे अवाम बेहद तंग है, उसमें जो समाजी तंजीमें किरदार अदा कर रही हैं वो भी काबिल सताइश है, और इस किस्म के नौजवान और तलबा और तालिबात भी जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं ये भी काबिल फ़ख्र बात है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।